हम लोग सबको याद है कि 15 अगस्त 2022 में जिस समय प्रधानमंत्री लाल किले से महिलाओं को दुहाई दे रहे थे कि उनकी सुरक्षा और उनका सम्मान उनके ज़िम्मे है, उसी समय उनकी सरकार गुजरात के अंदर उन लोगों को रिहा कर रही थी जिन्होंने बिल्किस बानो, उनकी भाभी और उनकी माँ के साथ सामूहिक बलात्कार किया था। उसकी बच्ची को मार डाला था, एक 2 दिन के बच्चे को भी मार डाला था और उसके परिवार के करीब 10 लोगों की हत्या कर दी थी। बिल्किस बानो को भी मरा हुआ समझ करके उन्होंने छोड़ दिया था। एडवा की तरफ से हम लोग बिल्किस बानो से मिले थे, बुरी बात उससे सुनी थी। बहुत कमज़ोर थी शारीरिक रूप से, लेकिन बहुत मजबूत मानसिक रूप से। बहुत ज़बरदस्त लड़ाई उसने लड़ी, 8 साल लड़ी और इन अपराधियों को सज़ा दिलवाने का काम उसने किया। लेकिन गुजरात सरकार ने लगातार अपराधियों का ही साथ दिया, हर मोड़ पर उनका साथ दिया और जेल में जब वो बंद थे तब भी उनको लगातार पैरोल का फ़ायदा मिलता रहता था। और फिर 1.5 साल पहले उन्होंने उनको रिहा ही कर दिया। उसके बाद हम लोग कोर्ट गए और भी लोग कोर्ट गए, बिल्किस बानो स्वयं कोर्ट गई, हम लोग सबके साथ सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया और कहा है, कई चीज़ें उन्होंने कही हैं, अपराध के बारे में भी कहा है, लेकिन मूल रूप से उन्होंने कहा है कि गुजरात सरकार अपने अधिकार क्षेत्र को लांघ करके रिहा करने का उसने काम किया है। तो सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि आखिर गुजरात सरकार ने ऐसा क्यों किया? क्या उसकी मजबूरी है बलात्कारियों का साथ देने का? क्या उसकी मजबूरी है हत्यारों का साथ देने के लिए? क्यों उनका साथ दिया जा रहा है? या एक नई न्यायिक प्रक्रिया अब हम देख रहे हैं जिसमें अगर आप भाजपा के साथ हैं, अगर आप भाजपा की तरह सोचते हैं तो आप कितना भी जघन्य अपराध करें, आपका बाल बांका नहीं होगा, आपको छोड़ दिया जाएगा, आपको सज़ा नहीं दी जाएगी। अगर ऐसा होने वाला है तो फिर हमारे देश के लिए, हमारे देश की महिलाओं के लिए और जनता के लिए बहुत ही ख़तरनाक दौर शुरू हो गया है। और इस दौर में हम सबको न्याय को बचाने के लिए, न्याय प्रक्रिया को बचाने के लिए और न्याय की लड़ाई को ज़िंदा रखने के लिए लड़ना होगा, और कोई रास्ता है नहीं। आज हम मांग करते हैं कि गुजरात सरकार बिल्किस बानो और उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करे, उसकी देखभाल करे, उसको शांति से ज़िंदा रहने दे और इन अपराधियों को बंद ही रहने दे, उनको छुड़ाने की कोई कोशिश न करे। अगर महाराष्ट्र सरकार भी इस तरह से इनकी मदद करेगी तो पूरे देश की जनता उनको भी कभी माफ़ नहीं करेगी।